हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज़ शक्ति सिंह सोलंकी और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम सभी चाहते हैं इंग्लिश में हम बोलें, हम अंग्रेजी में बातचीत करें, हम अंग्रेजी में फ्लुएंट हो जाए, हम अंग्रेजी को फ्लुएंटली और इफ़ेक्टिव ढंग से हम बोल सकें। हम सभी चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ऐसा कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसकी इसका क्या रीज़न है? मैं इसके आपके सामने कोई समस्या नहीं रख रहा हूँ, मैं आपके सामने एक समाधान लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी क्या समस्या है। वो मुख्य रूप से जो समस्या है वो हमारे सामने है प्रॉपर गाइडेंस की और प्रॉपर अप्रोच की। अप्रोच यानी हमारी जो सोच है लैंग्वेज के प्रति वो सही नहीं है और वो हमें अंग्रेजी को और इफ़ेक्टिव ढंग से इंग्लिश को बोलने से रोकती है। तो फ्रेंड्स, मैं यदि आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको अंग्रेजी सीखने का जो आपकी अप्रोच है और आपकी सोच है उसको बदल देगा। और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपके सामने अंग्रेजी को किस तरह से सही ढंग से करेक्ट किस तरह से सही ढंग से करेक्ट 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 ढंग से बोला जाए, किस तरह से नेचुरल वे में बोला जाए, किस तरह से स्पॉन्टेनियस वे में बोला जाए, किस तरह से सहज रूप से बोला जाए, किस ढंग से प्राकृतिक रूप से अंग्रेजी को बोला जाता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ पर सीखते हैं कि किस ऐसे क्या तरीके अपनाएं, क्या मेथड अपनाएं, क्या हम टेक्निक अपनाएं जिससे हम इफ़ेक्टिव ढंग से अंग्रेजी को सीख सकें और सबसे महत्वपूर्ण है उसको प्रभावी ढंग से बोल सकें। इसमें जो पहला जो शब्द आता है, मैं आपको बड़े बड़े कोई सेंटेंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको 2 4 5 शब्द बताऊंगा जो आपकी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं, जो आपकी अंग्रेजी को बोल सकते हैं। पहला शब्द मैं ले रहा हूं वो है ईयर्स, कान। एक भाषा जो है कान से सीखी जाती है। ए लैंग्वेज इज लर्न थ्रू ईयर्स। A language is learned through ears. Through ears. और यहां पे मैं कोट कर रहा हूं, लैंग्वेज स्टार्ट्स with the ears. With the ears. ये किसने कहा है? ये बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के प्रसिद्ध लेखक J.D. ओकॉनर ने कहा है। और वो उन्होंने अपने जो बुक है वो उस बुक के शुरुआती पेजेस में जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा है कि लैंग्वेज स्टार्ट्स विद ईयर। एक भाषा जो है वो कान से सीखी जाती है। अब किस तरह से सीखी जाती है, कि किस तरह से नेचुरल है, आपका जो आप जो सुनते हैं वो आपका इनपुट है और वो जो आप सुनते हैं वो आप रिसीव कर रहे हैं और जो आप बोल रहे हैं वो आप तभी बोल पाएंगे जब आपके पास इनपुट आएगा। एक बच्चा जो जन्म से बहरा होता है वो जन्म से गूंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो आवाज़ सुनी नहीं है जो उसको बोलने के लिए चाहिए। तो जो आवाज़ वो नहीं सुन सका है, इस कारण से वो क्या है, वो जन्म से बहरा हो जाता। तो सबसे पहले लैंग्वेज लर्निंग में आपको एक्टिव करने की जरूरत है वो है आपके कान। आप सुने, आप जिस भाषा को सीखना चाह रहे हैं, आप अंग्रेजी को सीखना चाह रहे हैं तो अंग्रेजी को सुने। दूसरी बात है इमिटेट।
इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। पूरी भाषा नकल है। कोई भी भाषा आप सीखना चाह रहे हैं वो पूरी की पूरी नकल है। हमने जिस ढंग से मदर टंग सीखी है, हम बहुत सारी बार जो सुनते थे उसको बोलते, और उसको जब बोलते तो हम जहाँ गलती करते तो हमारी माँ जो है और हमारे फादर जो है वो हमें उसको करेक्ट करते कि यहाँ पर बेटा ये यहाँ पर ये गलती की है, इसको ऐसे नहीं और इसको ऐसे बोला जाता है, ये नहीं कहा जाता है और ये कहा जाता है। इस तरह से उस मोल्डिंग से हमने भाषा सीखी है। वो कैसे सीखी है? पूरी भाषा नकल है, पूरी भाषा इमिटेशन है, पूरी भाषा कॉपी है। जिस तरह से एक बच्चा सीखता है उसी तरह से हमें लैंग्वेज को सीखना होगा। जैसे एक पूरी भाषा जो है वो क्या है? हियरिंग द साउंड, हियरिंग द साउंड। एंड जो आपने सुना है वो क्या है? आपको स्पीकिंग द साउंड। वो आवाज आपको बनानी है, वो उच्चारण आपको करना है। आप जो सुन रहे हैं उसको बोलना है। आपने कहीं पर सुना हाउ आर यू गेटिंग these days, how are you getting on these days, आपको वैसे ही बोलना है how are you getting on these days, how are you getting on these days। इस दिनों आपका क्या हाल चाल चल रहा है, आपका काम कैसे चल रहा है, ये पूछने के लिए हम इस तरह से पूछते हैं। तो आपने एक साउंड सुनी है, उसको उसी साउंड को आपको वापस बोलना है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा? इमिटेशन है। इमिटेशन क्या है? आपने सुना, फिर उसको इमिटेट किया, यानी कि उसकी नकल की, और आपने क्या किया? उसको बोल दिया। पूरी भाषा ये है। पूरी भाषा की जो फिलॉसफी है, पूरी भाषा का जो विज्ञान है, वो इन्हीं बातों पे, इन्हीं शब्दों के साथ में है कि आप सुने, आप नकल करें, उसी तरह से बोलने की कोशिश करें और आप बोलना सीख जाएंगे। और ये आप इसको इस तरह से करें। तो दूसरा शब्द, पहला शब्द हमने कहा कान, एक भाषा कान से सीखी जाती है। दूसरा शब्द हमने इस्तेमाल किया इमिटेशन। इमिटेशन का अर्थ होता है नकल करना, यानी कि आपने जो साउंड सुना है वो वैसा का वैसा साउंड आपको बनाना है। आप जितना सही सुनेंगे आप उतना ही सही बोलेंगे, और जो सुनेंगे आप वो बोलेंगे। अब आप आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं हैबिट, आदत। पूरी भाषा का अर्थ है आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आदत का निर्माण करना है आपको। आप सुन रहे हैं और आपको बोलना है, और बोलते बोलते आपको उसको इस तरह से बार बार बोलना है कि वो जब तक आपकी आदत का हिस्सा नहीं हो जाए। हम विज्ञापन सुनते हैं, हम अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप कह दीजिए, आप एक विज्ञापन को कितनी बार सुन लेते हैं और आप उसको याद नहीं करते हैं, वो आपको याद हो जाता है। जब ये प्रक्रिया आपकी इसमें आ जाए कि आपने इतनी बार उसको सुना है और इतनी बार बोला है कि वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बन गया है, आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गया है, तो भाषा आपकी वहां पर स्थापित हो जाएगी। तो पूरी भाषा क्या है? पूरी भाषा हैबिट फॉर्मेशन है, आदत का निर्माण है। आप सुने, आप जो सुन रहे हैं से इट अलाउड, आप उसको तेजी से बोलें, तेज आवाज में बोलें, आप उसको वापस रिपीट करें, और इसी का रिपीटेशन जो है वो आपकी भाषा का निर्माण कर देगा। अगला पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो है वो है स्किल। ए लैंग्वेज लर्निंग इज ए स्किल। पूरी भाषा जो सीखना है वो आपका एक कौशल है, जैसे दूसरे कौशल है। कैसे? इसकी आप कंपैरिजन कर लीजिए जो दूसरे जो कौशल है, जैसे एक टाइप राइटर, टाइपिंग जो है वो एक कौशल है, स्विमिंग एक कौशल है, उसी तरह से साइकिलिंग एक कौशल है, ये सारे कौशल है। उसी तरह से
कोई भी भाषा बोलना भी कौशल है। कौशल कैसे आएगा, स्किल कैसे आएगी आपको? स्किल आपको आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से। आप हारमोनियम सीखना चाह रहे हैं, पहली बार जब आप हारमोनियम के सामने बैठेंगे तो आपको दो चीजों की जरूरत है हारमोनियम सीखने के लिए। एक तो हारमोनियम की और दूसरी आपको एक गाइड की, जो आपको ये बता सके कि इस तरह से इसको बजाना है। आप बजाना शुरू करेंगे, पहले दिन में कुछ आएगा, आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, दिनों तक, घंटों तक उसका रियाज करेंगे, तब जाके आपको वो हारमोनियम बजाना आएगा। तो लैंग्वेज भी एक स्किल है, और स्किल बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। स्किल, कोई भी आप भाषा सीखेंगे, कोई भी कौशल आप जिसके ऊपर आप कमांड करना चाहते हैं, जिसके आप ऊपर आप अपना वरद हस्त रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस कौशल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस क्या है? सुनने की, सुनना है आपको और बोलना है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हारमोनियम बहुत बजाना बहुत आसान है, आपको वो स्विचेज दबाने हैं। उसी तरह से तैरना बहुत आसान है, आपको अगर रूल कहें तो यही रूल है कि आपको पानी में जाना है और अपने हाथ पैर चलाने हैं, लेकिन कृपया करके बिना प्रैक्टिस के उस गहरे पानी में नहीं चले जाएं, वो आपके लिए जान का जोखिम होगा। तो इस तरह से हम बात करते हैं, कोई सी भी स्किल ले लीजिए, ये एक स्किल है। और स्किल के साथ में हम बात करें तो इसमें 4 तरह की स्किल है, L, S, R और W। लिसनिंग, L stands for listening, S for speaking, R for reading and W for writing। और ये कैसे चलती है? ये नेचुरल वे में इस ढंग से चलती है, यानी कि सबसे पहले क्या आता है? सुनना, फिर बोलना, फिर आपका आता है लिखना, और फिर आता पढ़ना, और फिर आता है लिखना। हम ये राइटिंग जो है वो 4th पॉइंट है, सबसे लास्ट का पॉइंट है। हमने अपनी मदर टंग इसी ढंग से सीखी है। सबसे पहले हमने अपनी माँ को सुना है बोलते हुए, फिर हमने छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल किया है और बोलने लगे हैं, फिर हमने रीडिंग पढ़ी है, रीडिंग करना शुरू किया है। उस भाषा को जो हम 2-3 साल से बोल रहे हैं, उसको बाद में जाकर हमने पढ़ना शुरू किया है, और सबसे बाद में क्या आता है? राइटिंग आता है। राइटिंग सबसे बाद में आता है। लेकिन वी आर वेरी सॉरी टू से कि हमें जो भाषा पढ़ी जाती है, हमें जो अंग्रेजी पढ़ी जाती है, वो इसके बिल्कुल उल्टा अप्रोच से पढ़ी जाती है, और वो राइटिंग से शुरू होती है, वो रीडिंग पर आती है, उसमें स्पीकिंग कहीं है ही नहीं, और लिसनिंग उसमें कहीं है ही नहीं। ये दोनों चीज़ें है ही नहीं, इस वजह से हमें उस भाषा को बोलना नहीं आता है, क्योंकि हम भाषा के संबंध में बहरे हैं, इसलिए भाषा के संबंध में हम गूंगे हैं। हमें अंग्रेजी न तो हमने सुनी है और न हमें बोलना आती है। आगे बढ़ जाए हम, ये जो चारों स्किल हैं, इनको भी समझिए। लिसनिंग और स्पीकिंग, इनका रीडिंग और राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो शहर है, जिस शहर में मैं रहता हूँ, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गाइड आपको मिल जाएंगे जो जर्मन बोलते हैं, इफेक्टिवली जर्मन बोलते हुए मिल जाएंगे, आपको इफेक्टिवली फ्रेंच बोलते हुए मिल जाएंगे, जिन्होंने एक अक्षर उसका नहीं पढ़ा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उन्होंने कभी भी फ्रेंच, इटालियन की रीडिंग नहीं की है, राइटिंग नहीं की है, और वो इफेक्टिवली फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, जापानीज बोल रहे हैं, और इंग्लिश बोल रहे हैं। उनको ना तो पढ़ना आता है फ्रेंच और ना लिखना आता है। तो आप ये कंसेप्ट भी आप अपने दिमाग में क्लियर कर दीजिए कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसका लिखना आवश्यक नहीं है। तो जब आपका लिखना और पढ़ना आवश्यक नहीं है, तो हम उन जैसे बहुत सारे गाइड कहते हैं कि अखबार रोज पढ़ा करो, कुछ अंग्रेजी में रोज पढ़ा करो, वो उस बात को दरकिनार कर देता है। और ग्रामर की भी जरूरत नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि किसी लिखने और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है,
कोई रूल नहीं है, रूल एक ही है, केवल एक रूल को आपको फॉलो करना है। वो क्या है? वो है केवल और केवल सुनना। आप सुने बोले, सुने और बोले और उसको रिपीट करें। तो ये LSRW ये इनपुट है। कौन सा? लिसनिंग। ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, और ये इनफॉर्मल कहलाता है। ये इनफॉर्मल है, यानी कि ये बोलने के ही काम आता है। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। और ये जो लैंग्वेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज है। ये केवल स्क्रिप्ट के लिए है। ये केवल किससे चलती है? लेटर्स से चलती है, अल्फ़ाबेट से चलती है। और ये इसमें ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो हमने चौथी बात पर बात की है, और अब उसके बाद में एक शब्द मैं आपको और कहूँगा जो भाषा के लिए बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी बार क्यों बोलते हैं कि मैं तो उसी समय अंग्रेजी बोलूँगा जब मैं परफेक्टली अंग्रेजी बोलने लगूँगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक मिथक है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी आप स्किल आप शुरू करेंगे, आप निश्चित रूप से उसमें गलती करेंगे, और गलती आप करेंगे। आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं, आप उसको करते जाइए। तो फ्लुएंसी और एक्यूरेसी में क्या जरूरी है? तो मैं 5वां शब्द आपको कहूँगा। आप फ्लुएंसी को आप अपनाइए, आप फ्लुएंट बनिए। आप गलती करिए, बोलिए, गलती करिए, आप सुधार कर देंगे। आपको थोड़े समय बाद मालूम चलने लग जाएगा कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है उस गलती की वजह से, और लोग क्या कहेंगे इस वजह से आप अपने आप को रोकिए मत। आप अपने आप को उत्साहित करिए। जिस तरह से ये सेलिब्रिटीज सीखते हैं, इनको नहीं आती है इंग्लिश नहीं आती है, और ये थोड़े दिन बाद आप देख लेते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे फुटबॉलर, इनको इंग्लिश नहीं आती थी पहले, लेकिन इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करके धीरे धीरे सीख लिया है। तो आप भी सीख सकते हैं, कठिन नहीं है। भाषा बोलना, किसी भी भाषा का सरलतम रूप उसका बोलना है। लिखना कठिन रूप है, पढ़ना कठिन रूप है, लेकिन बोलना सरल रूप है। और वो आपको इनपुट कहाँ से मिल रहा है? आपको साउंड से मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखकर और इसको फॉलो करके आप अंग्रेजी निश्चित रूप से सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने सारे जो तरीके बताए हैं वो नेचुरल हैं और स्पॉन्टेनियस हैं, नैसर्गिक है और प्राकृतिक है, जिस तरह से कोई भी भाषा सीखी जाती है। इसी के साथ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।